स्टूडेंट्स, हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में कक्षा 4 के विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत। बच्चों, उम्मीद है आप बिल्कुल स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई बिल्कुल अच्छी तरह कर रहे होंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने गुलमोहर के पाठ 4 जीवन की सीख कविता को जाना था। आज हम अपने व्याकरण भाग से पाठ 12 विलोम शब्द का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, शुरुआत करते हैं। विलोम शब्द आप जानते हैं विलोम शब्द क्या है, पहले भी आपने पढ़ रखा है। विलोम शब्द क्या है? विलोम शब्द किसी शब्द का विपरीत अथवा उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। जैसे दिन, रात, सुबह, शाम, आना, जाना, अंदर, बाहर। तो ये सारे शब्द हमें एक दूसरे का विपरीत अर्थ अथवा विलोम समझा रहे हैं। आगे विलोम शब्द में जानने लायक कुछ बातें होती हैं जो हम आगे जिसका अभ्यास करेंगे अपने पुस्तक के माध्यम से। पर यहाँ मैं कुछ खास चीजें जो विलोम शब्द के बारे में आपको बताना चाहती हूँ वो है, जैसे कि तत्सम शब्द। तत्सम शब्द क्या होते हैं बच्चों? आप में से कुछ जानते होंगे कि तत्सम शब्द क्या होते हैं। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जिनका संस्कृत भाषा में प्रयोग होता है और वैसे ही रूप हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। जिस रूप में वे संस्कृत भाषा में प्रयोग किए जाते हैं और उसी रूप में वे हिंदी भाषा में भी प्रयोग किए जाते हैं, वैसे शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। आपको मालूम है ना, संस्कृत एक भाषा है। संस्कृत भाषा होती है जो हिंदी के समरूप है, पर हिंदी भाषा संस्कृत भाषा से ही उत्पन्न हुई है। हिंदी भाषा का उत्पन्न संस्कृत भाषा से हुआ है। हिंदी भाषा हमारी संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है, उससे ही हिंदी भाषा हमारी उत्पन्न हुई है। तो संस्कृत भाषा में जिन शब्दों का प्रयोग जिस प्रकार होता है, वैसे ही उसी रूप में हिंदी भाषा में उन शब्दों का प्रयोग हो जाए तो वो शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। कौन से शब्द? तत्सम शब्द। तत्सम शब्द जो संस्कृत में प्रयोग हो और हिंदी में भी उनका उसी रूप में प्रयोग हो, तो वो है तत्सम शब्द। और कुछ होते हैं तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या होते हैं बेटा? तद्भव शब्द जो संस्कृत भाषा में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों का थोड़ा रूप बदलकर उसी रूप में ना आकर थोड़ा उसके रूप में थोड़ा परिवर्तन हो जाए और वो जब हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग की जाती है तो उन शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। उन शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द क्या है? 2 प्रकार के शब्द यहाँ मैंने बताए। तो मैंने बताए तत्सम एवं तद्भव शब्द के बारे में। तत्सम शब्द, अब इन शब्दों को मैं क्यों बताना चाह रही हूँ आपको, मैं यहाँ आगे इसकी जानकारी देती हूँ बच्चों। तत्सम शब्द जैसे कि यहाँ पर संस्कृत भाषा से हिंदी में प्रयोग किए गए शब्द, जैसे दिवस, और तद्भव शब्द है दिन। ये शब्द दिवस का अर्थ दिन ही होता है। दिन, दिवस को दिन कहते हैं। दिन का मतलब दिवस। ये दोनों एक ही शब्द हैं। ये दोनों समानार्थी शब्द हैं, दिवस और दिन। दिवस और दिन समान शब्द हैं, दोनों का एक ही अर्थ है। पर दिवस का विलोम रात्रि, एवं दिन का विलोम रात होता है। हम कभी भी दिवस का विलोम रात और दिन का विलोम रात्रि ऐसा नहीं लिख सकते। एक और शब्द, दूसरा उदाहरण, आना। आना का विलोम क्या होता है? जाना। और आना का समानार्थी शब्द यानी आना को दूसरा अर्थ, आना का दूसरा अर्थ है आगमन।
आगमन का मतलब भी होता है आना, लेकिन ये शब्द क्या है? अगला शब्द है आगमन और उसका विलोम होता है निर्गमन। ठीक है, आगमन आना का दूसरा अर्थ है आगमन। आगमन का मतलब आना ही होता है, लेकिन हम इसमें भी आगमन का अगर हमें विलोम लिखना हुआ तो हम आगमन का जाना नहीं लिख सकते और आना का निर्गमन नहीं लिख सकते। आगमन का विलोम निर्गमन ही होगा, यानी कि हम तत्सम शब्द में का विलोम जब लिखने जाएंगे तो हमें उसका विलोम भी तत्सम शब्द में ही लिखना होगा और तद्भव शब्द का विलोम हमेशा तद्भव शब्द में ही मिलेगा। तत्सम और तद्भव आप समझ चुके हैं। तत्सम शब्द जिनका संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में उसी रूप में प्रयोग हो वो तत्सम शब्द है, और तद्भव शब्द जिनका संस्कृत भाषा के रूप का थोड़ा बदल कर हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाए वो है तद्भव शब्द। हमें यहाँ यह मालूम हुआ, विलोम शब्द हमें मालूम है। विलोम क्या होता है? किसी भी शब्द के का उसका विलोम अर्थ लिखना विलोम शब्द कहलाता है। पर यहाँ हमें एक नियम क्या मालूम हो गया कि तत्सम शब्द में अगर शब्द तत्सम शब्द हैं तो उनका विलोम भी तत्सम रूप में ही रहेगा, और अगर शब्द तद्भव शब्द है तो उनका विलोम भी तद्भव रूप में रहेगा। जैसे दिन का रात, दिवस का रात्रि, आगमन का निर्गमन, आना का जाना। यहाँ एक और उदाहरण, प्रातः। प्रातः शब्द, प्रातः को क्या कहते हैं? सुबह। सुबह प्रातः, प्रातः शब्द का विलोम सायं, और सुबह शब्द का प्रयोग विलोम सायं नहीं शाम, यही लिखते हैं ना, सुबह का शाम, प्रातः सायं। स्वच्छता, स्वच्छता यह तत्सम शब्द है और इसका विलोम अस्वच्छता। और स्वच्छता को दूसरा रूप, स्वच्छता का अर्थ, दूसरा अर्थ क्या है? सफाई। स्वच्छता का मतलब सफाई भी होता है, सफाई। और इसका विलोम क्या है? गंदगी। शब्द यहाँ पे मैंने लिखे हैं अ, अन, कु और बे। ये सारे उपसर्ग हैं। उपसर्ग शब्दों के आगे प्रयोग किए जाते हैं। मैंने ये शब्द यहाँ क्यों लिखे हैं? कोई बता सकता है? नहीं, ठीक है, मैं बताती हूँ। ये शब्द मैंने यहाँ इसलिए लिखे हैं कि मैं आपको समझा सकूं कि विलोम शब्द में हमें कुछ शब्दों के साथ, हर एक शब्दों के साथ ऐसा नहीं होता, कुछ शब्दों में केवल उपसर्ग प्रयोग करके, उपसर्ग यानी कुछ इन शब्दों को का प्रयोग करके कुछ शब्दों का विलोम बन जाता है। कुछ शब्दों में इन सब शब्दों को अगर हम जोड़ते हैं तो उनका विलोम बन जाता है। जाने कैसे? शांत एक शब्द है और इसका विलोम होता है अशांत। शांति, अशांति। हिंसा, अहिंसा। ऐसे ही कई और शब्द हैं जिनका प्रयोग केवल उपसर्ग, उपसर्ग के प्रयोग से उनका विलोम बन जा रहा है। जैसे सत्य, असत्य, अन। अब
अन उपसर्ग से हमें बनाने हैं शब्द अन। उत्तीर्ण, उत्तीर्ण का अर्थ होता है पास हो जाना, सफल होना, उत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण, अन, देखिए अन जोड़ दिया मैंने, अनुत्तीर्ण। इच्छा, और इच्छा का विलोम है अनिच्छा। इसमें भी इन दोनों शब्दों में देखिए अन जोड़ा गया है। अगला शब्द है कु जोड़ना है, कु उपसर्ग जोड़ना है। सुविचार, और इसमें मैंने क्या जोड़ दिया, कुविचार। देख पाए आप? ध्यान से देखिए, सुविचार, कुविचार। सुपुत्र, और सु को हटा के क्या बन गया, जोड़ दिया मैंने कुपुत्र। अगला है बे, परवाह, परवाह, परवाह करना, किसी की फिक्र करना, और उसका विलोम बन गया बेपरवाह। सहारा, बेसहारा। ये शब्द आपने देखे, ऐसे ही कई और शब्द हैं जिनमें अन, कु और बे उपसर्ग लगकर विलोम शब्द बन जाते हैं। आगे बच्चों, हम इस पाठ के जो हमारे पाठ 12 विलोम शब्द का उदाहरण, कुछ उदाहरण आपकी किताब में दिए गए हैं, उन शब्दों का विलोम जानेंगे, और वाक्यों में विलोम का प्रयोग कर वाक्य कैसे बनाए जाते हैं, विलोम शब्दों को कैसे वहां प्रयोग किए जाते हैं, ये भी जानेंगे। पुस्तक के अभ्यास को भी पूरा करेंगे। जो मैंने यहाँ वीडियो में अभी आपको समझाया, ये सिर्फ समझाने के लिए है। ये समझाया है, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है पाठ को। यहाँ पर मैंने कुछ आपको नियम समझाए हैं कि तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग तत्सम और तद्भव रूप में ही होता है। विलोम शब्द रहेंगे, हम उनका तत्सम शब्द का विलोम करेंगे तो तत्सम शब्द में ही लिखेंगे, और तद्भव शब्द का विलोम तद्भव रूप में ही लिखेंगे। यहाँ मैंने दूसरा नियम बताया कि अन, कु और बे, ये उपसर्ग जोड़ करके भी विलोम शब्द बनाए जाते हैं, पर ये नियम हर जगह हर जगह अप्लाई नहीं होते। हर जगह इन्हीं नियमों का पालन केवल अन, कु और बे ऐसे ही शब्दों को विलोम नहीं बना दिया जाता। जैसे कि मैंने इसके पहले आपको बताया था कि अंदर का बाहर, आना का जाना, इन शब्दों में हमने इस नियम का पालन नहीं किया था। तो ऐसे भी कई शब्द होते हैं, जैसे मूर्ख, मूर्ख का क्या होता है विलोम, चतुर। और बलवान, बलवान का क्या होता है, निर्बल। तो यहाँ पर तो हमारे इन नियमों का पालन नहीं हुआ। बलवान का अबलवान नहीं हुआ, अनबलवान नहीं हुआ, कुबलवान भी नहीं हुआ, और बेबलवान भी नहीं हुआ। तो हर जगह इस नियम का पालन नहीं होता, पर कई जगह इस नियम का पालन होता है। पर मैंने जो पहले आपको बताया था नियम तत्सम और तद्भव के लिए, वो एक बिल्कुल हमेशा प्रयोग किए जाते हैं कि अगर शब्द तत्सम के हैं तो उनका रूप बदलेंगे और विलोम शब्द लिखेंगे तो वो भी तत्सम रूप में ही लिखेंगे, और अगर तद्भव के शब्द हैं तो उनका विलोम हमेशा तद्भव ही होगा। ऐसा हम नहीं कर सकते कि हम आग का विलोम पानी लिखते हैं तो अग्नि का विलोम पानी लिखेंगे, अग्नि का विलोम जल लिखेंगे। समझ में आ गई बात? आगे हम अपने पुस्तक के माध्यम से
पुस्तक के जो उदाहरण दिए गए हैं उन्हें आपको अपनी कॉपी में लिखना है। वीडियो पॉज करके आप अपनी कॉपी में लिखें, अन्यथा आप पेरेंट पोर्टल से भी देखकर लिखते हैं। आपको मालूम है आपको कहाँ से देखकर लिखना है। कॉपी में आपको सिर्फ अपनी किताब के जो उदाहरण हैं उन्हें ही लिखना है। पुस्तकीय अभ्यास को अपनी कॉपी में नहीं करना है। पुस्तकीय अभ्यास आप अपनी पुस्तक में करेंगे। इस वीडियो में आगे हम अपनी पाठ के पुस्तकीय अभ्यास और पुस्तक के उदाहरणों का अभ्यास करेंगे। पाठ 12 विलोम शब्द। प्रश्न 1, विलोम शब्द किसे कहते हैं? किसी शब्द का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। शब्द लिखना है आपको और उसके विलोम लिखने हैं। शब्द विलोम: निर्यात, आयात, धर्म, अधर्म, कोमल, कठोर, अमृत, विष, हार, जीत, कम, अधिक, सभ्य, असभ्य, जीवन, मृत्यु, मूर्ख, विद्वान, दिन, रात, प्रेम, घृणा, आकार, निराकार, आकाश, पाताल, सच, झूठ, अस्त, उदय, ऊपर, नीचे, सफल, असफल, सुविधा, असुविधा, चुस्त, सुस्त, शाकाहारी, मांसाहारी, सुपुत्र, कुपुत्र, उचित, अनुचित, स्वामी, सेवक। शब्द और विलोम फिर से: दानी, कंजूस, उतार, चढ़ाव, आशा, निराशा, प्रश्न, उत्तर, शांत, अशांत। तो इन शब्दों को आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ये सारे शब्द जो आपने अभी अभ्यास किए, ये सभी शब्द आपको अपनी कॉपी में लिखना है, साथ में विलोम शब्द की परिभाषा भी। ये आप अपने पुस्तक से भी देखकर लिख सकते हैं। ये सभी आपकी पुस्तक में भी दिए गए हैं। आपको मालूम है, पृष्ठ संख्या भी आपको मालूम है और आपको ये भी मालूम है कि यह आपकी किताब के पाठ 12 में पृष्ठ संख्या 59 और 60 में दिए गए हैं। तो वहाँ से भी आप देखकर लिख सकते हैं। आप इस कॉपी में जिस तरह लिखा गया है इसी तरीके से लिखना है। और पुस्तकीय अभ्यास आपने पहले से पूरा कर रखा है, इसलिए इस पाठ के पुस्तकीय अभ्यास आपको नहीं करने हैं। इन सभी को आपको अपनी कॉपी में लिखना है। तो हम ये सेकेंड सेमेस्टर में यानी द्वितीय सत्र में जो हमें पढ़ना था, निर्यात से लेकर शांत तक, ये शब्द आपको अपनी कॉपी में लिखना है। तो आप लिख लीजिए और इसे याद भी कर लीजिए।